हेलो फ्रेंड, एजू पॉइंट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति सूत्र, यानी कि जो त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं, जितने भी एंगल यूज होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होती है, जितने सारी जो भी चीज़ें रहती हैं, पूरी आपको आज मैं बेसिक पढ़ाने वाला हूं। और इससे पहले वाले वीडियो मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं इस पर, जिसमें क्वेश्चन डाल दिए थे, डायरेक्ट मैंने समझाया नहीं था। तो आज मैं पूरे फॉर्मूले बताऊंगा। पहले इसको देखें, फिर उन वाले जो सवाल हैं उनको करें आप आराम से। तो आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति फॉर्मूलेशन। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में होता क्या है कि एक ही यानी एक त्रिकोण होता है, इसी पे बेस्ड होता है पूरा त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोण यानी 3 कोणों का मान, 3 कोण होते हैं इसमें, जैसे कि एक 90 डिग्री का। अब होता क्या है कि इसको क्या मानते हैं हम, आधार, और इसको कर्ण। अब इसको आधार किस तरीके से मानेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 का कोण, यानी 90 का अगर किसी में एक कोण दिया है तो समझ जाना कि वो क्या है, समकोण त्रिभुज। यानी 90 का अगर कोण दिखा दे तो समझ जाना कि ये समकोण त्रिभुज ही है। अब इसमें आधार और लंब किस तरीके से लेते हैं कि अगर कोण यहाँ पर ले लें, एक्यूट एंगल, यानी जो छोटा कोण होता है वो अगर इधर ले लें तो जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। अगर कोण यहाँ पर ले लें तो इसके जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। होता क्या है कि जो लंब रहेगा, जैसे जो कोण लिया हमने यहाँ पर, कोण का याद रखना कि कोण के सामने की भुजा ही लंब कहलाती है। अगर ये वाला कोण ले लिया तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार, और एक कोण ले लिया तो ये वाला लंब और ये आधार। बस इतना सा याद रखना है कि इसमें जो कोण जिधर लेते हैं उधर के जस्ट सामने, जिस कोण जहाँ पर कोण लिया उसके सामने का लंब कहलाता है। एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है कि इधर कोण लेगा तो इधर का लंब मानना है, और इधर कोण ले लिया तो इधर लंब मानना है। लेकिन जो कर्ण होता है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा को ही कहा जाता है। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो ही क्या, कर्ण कहलाएगी। तो हम क्या लेके चलेंगे कि इधर का कोण ले लें तो ये क्या कहलाएगा, लंब, और ये बाकी का क्या कहलाता है, आधार। और इसमें कर्ण को हम डिफाइन करते हैं H यानी हाइपोटेनियस से, P मतलब परपेंडिकुलर, और आधार यानी बेस मतलब B। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। और इसमें जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यानी 6 तरीके से हम इसको करते हैं। तो 6 के 6 तरीके इसी से हो जाते हैं। कैसे होते हैं, 1 2 3 3 इसकी भुजा होती है, 3 का डबल यानी 6। जैसे कि हम जो परपेंडिकुलर लंब है, लंब में यानी P में भाग दे सकते हैं किसका, B का, और P में ही किसका भाग दे सकते हैं, कर्ण का, कर्ण यानी H। इसमें इन दोनों का भाग दे सकते हैं, कर्ण में इन दोनों का भाग दे सकते हैं, आधार में लंब और कर्ण का भाग दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि हमारे जो साइन, कोस, टेन 6 प्रकार के होते हैं, 6 के 6 निकल जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि एक तरीके से जैसे साइन माने, साइन का क्या हो जाता है, लंब यानी P, लंब बटे कर्ण होता है P बटे H। वैसे ही कॉस का क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण क्या हो गया, साइन, और आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, यानी B बटे H क्या हो जाएगा, कॉस। और जो टेन होता है, टेन हो जाता है लंब बटे आधार यानी P बटे B। इन तीनों से ही जो अगले होते हैं, जैसे साइन से कोसेक बन जाता है, कॉस से सेक बन जाता है, और टेन से कॉट बन जाता है। और इन जो साइन कॉस होते हैं ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो टेन बनता है, टेन का ही मतलब हो जाता है, देखना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कैसे मान निकलता है, साइन का रख दें तो P बटे H और B बटे
एच कॉस का हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा तो बचेगा क्या अपना पी बटे बी, यानी लंब बटे आधार क्या हो जाता है 10। अब जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक जो पाइथागोरस में रहती है उसमें एक पहचान क्या रहती है, जैसे कि कर्ण यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक कंडीशन फॉलो अगर करेगा तो वो क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होना चाहिए आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर। जैसे हम मान लें कि कर्ण अगर मान लें 5, लंब 3 और आधार 4, तो देखना कर्ण कितना दिया हुआ है अपना 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना 25 बराबर 3 तिरके 9 प्लस 4 चौक 16, ये हो जाता है अपना 25 बराबर 16 और 9 25। एक कंडीशन हमेशा फॉलो अगर कोई सा भी जो त्रिकोण है वो फॉलो करेगा तो वो क्या कहलाएगा हमेशा समकोण त्रिभुज। तो इस तरीके से पाइथागोरस में लगाते हम एक उसमें सवालों में। आगे देखते हैं इसका। जैसे देख ले हम इसमें इसको और हटा देता हूँ। एच बी और पी। अब मैं आपको बनाना बताऊंगा कि साइन कोस टेन बनाते कैसे हैं। तो देखना पहले तो हम साइन ले लेंगे, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H, और जो कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बराबर हो जाता है अपना आधार बटे कर्ण यानी B बटे H, और जो टेन होता है टेन बराबर तो साइन बटे कॉस होता है, या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं P बटे B लंब बटे आधार। इन तीनों से क्या बनता है कोसेक सेक और कॉट बन जाता है। कैसे बनता है वो देखिए आप, तो इसका जस्ट उल्टा ही होता है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन कौन से होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको याद क्या रखना है कि हमेशा इसमें कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, और टेन का कॉट। किस तरीके से होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे साइन बराबर होता है हमेशा 1 बटे कोसेक थीटा, और कॉस बराबर होता है 1 बटे सेक, और टेन बराबर होता है अपना 1 बटे कॉट। इस तरीके से होता है। तो इनकी मान डायरेक्ट आप याद ना करो तो भी आ जाएगा, क्योंकि देखना साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है 1 बटे कोसेक, यानी कोसेक का जो मान रहेगा साइन का जो मान रहेगा यहाँ निकाल के एक बता देता हूँ। ये साइन का मान क्या है P बटे H, P बटे H बराबर 1 बटे कोसेक थीटा ले लिया। आपको ये याद रखना है कि साइन बराबर 1 बटे कोसेक होता है, कोस बराबर 1 बटे सेक होता है, टेन बराबर 1 बटे कॉट। तो आपको साइन कोस टेन से ही आप कोसेक सेक कॉट निकाल दोगे। देखना साइन का मान रख दिया, अब इसको पलटें। अगर कहीं कोसेक तो ऊपर ले जाना है तो कोसेक को अगर पलटेंगे तो इधर की वैल्यू भी पलट जाएगी, यानी H बटे P। तो हमेशा याद रखना है कि साइन की अगर वैल्यू को पलट दिया जाए तो कोसेक किया जाती है, और कॉस की अगर वैल्यू पलट दें तो सेक किया जाती है, और टेन की अगर पलट दें तो कॉट किया जाती है, यानी कि दोनों के दोनों अपोजिट होते हैं एंगल। जैसे अगर फॉर्मूला देखें पहला, तो साइन थीटा गुणा
कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है देखना, साइन का मान क्या था अपना P/H, और कोसेक का क्या रहता है, पलट जाता है, यानी H/P बराबर 1। तो P से P कट जाता है, H से H कट जाता है, 1 बराबर 1, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर हमेशा क्या होता है, 1। वैसे ही कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट जो सवाल रहते हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट आते हैं, उसमें कोसेक गुणा अगर सेक आ जाए तो डायरेक्ट आप इन दोनों को काट के क्या लगा सकते हो, 1। कैसे कि कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा। तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1। किस तरीके से होता है, जैसे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है अपना 1/सेक थीटा। सेक अगर इधर लाएंगे तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो वही रखा है हमने यहाँ पर। तो कॉस का कॉस ले लिया था, सेक का क्या रख सकते हैं, 1/कॉस। तो 1/कॉस से हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। वैसे ही तीसरा होता है एक हमारा टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर भी क्या, 1। तो इन तीन चीज़ों को यहाँ पर याद रखना है। साइन गुणा कॉस आ जाता है तो 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जाए तो 1, टेन थीटा कॉट थीटा जाए तो 1 रखना है हमेशा। अगला फॉर्मूला है, जैसे कि ले लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है वो प्रूव करते हैं हम। साइन का मान कितना होता है, P/H, तो स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, प्लस कॉस का क्या होता है, B/H, तो B²/H का स्क्वायर। और नीचे अगर एक जैसे होते हैं तो एलसीएम वही का वही आ जाता है, यानी H² और ऊपर की वैल्यू जुड़ जाती है, यानी P² प्लस B²। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ देखा था कि कर्ण का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर बराबर होता है P² प्लस B²। तो P² प्लस B² की वैल्यू डायरेक्ट क्या रख सकते हैं हम, H² से H² कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 1। इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला इसलिए 1 रखा जाता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, मतलब इसी फॉर्मूले को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूले को इन तरीके से लिख सकते हैं, और मैंने बता दिया किस तरीके से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगला और देख लेते हैं। जैसे अगला हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको प्रूव करके देखते हैं। जैसे कि सेक क्या होता है, कॉस का जस्ट उल्टा। कॉस क्या होता है हमारा, B/H। तो सेक देखना यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉस होता है हमारा कॉस थीटा B/H, और सेक हो जाता है हमारा H/B। वैसे ही टेन का क्या हो जाता है हमारा, टेन बराबर P/B। तो यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करें तो सेक की वैल्यू क्या है, H/B। तो H का स्क्वायर बटे B का स्क्वायर, माइनस टेन का है तो टेन का P/B, तो P का स्क्वायर बटे B का स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, B²
और ऊपर हो जाएगा अपना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कैसे होगी देखना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर चाहिए तो पी कहाँ पे आ जाएगा, इधर की साइड, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर। यानी कि इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं हम, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। एक और है इसका, उसको और देख लेते हैं। जैसे एक और होता है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। इनको जो फॉर्मूले हैं इनको कई तरीके से लिख सकते हैं हम, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं या बुक्स में जो सवाल दिए रहते हैं तोड़ मरोड़ के फॉर्मूले लगाए जाते हैं, उसमें इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या जैसे कोसेक को उधर ले जाएं तो हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से माइनस हटाना है तो दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का कोसेक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से फॉर्मूला का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में पूरा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है या समकोण त्रिभुज होता है उसी के आधार पे पूरी त्रिकोणमिति आपकी हो जाएगी। इतने सारे जो फॉर्मूले रहते हैं बस इन्हीं से बन जाते हैं, जो त्रिकोण रहता है इसी के आधार पे हम सारे फॉर्मूले बना लेते हैं और इनको इस तरीके से हम एग्ज़ाम में या जो सवाल करते हैं उनमें यूज करते हैं।